हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको यूज ऑफ लेट सिखाऊंगा कि लेट को कैसे यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो टेंसेस प्लस मॉडल्स से कन्वर्ट नहीं होते। उनके लिए कुछ हमें डिफरेंट वर्ड्स को यूज करना सीखना पड़ता है, जैसे कि यूज ऑफ लेट। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लेट वर्ड को कैसे आपको अपने सेंटेंसेस पे यूज करना है और उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना है जो आपको इरिटेट करते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं इंग्लिश बोलते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए, बोर्ड की तरफ देखिए एंड स्टार्ट लर्निंग द यूज ऑफ लेट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पर लिखा है यूज ऑफ लेट इक्वल्स टू अलाउ। आपको लेट अगर समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि लेट को मैंने एक छोटा सा मीनिंग अलग से दे दिया, दैट इज अलाउ। मतलब जहां पर भी आप लेट वर्ड को यूज करते हैं वहां पर आपको अलाउ की फीलिंग आएगी। मतलब या तो आप किसी को परमिशन दे रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं। मतलब एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा जैसे आप बोल सकते हैं। मतलब अलाउ कर रहे हैं या तो खुद के लिए अलाउ कर रहे हैं या सामने वाले को अलाउ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रखा है। शॉर्ट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में आपको ये चीज समझनी होगी। शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेट को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है, प्लस उसके बाद ये वाले वर्ड्स रखने हैं। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और आपको एक्शन ऐसे यूज करना है। आप देख सकते हैं लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट अस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एन इंस्टेंस एग्जांपल देखिए, अगर मुझे कहना है कि मुझे बोलने दो, अगर आप यहां पर इस सेंटेंस को फील करके देखो कि मुझे बोलने दो को, ऐसा आपको महसूस होगा कि शायद आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हो कि मुझे बोलने की आज्ञा दो, मतलब मुझे बोलने के लिए अलाउ करो। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? मुझे बोलने दो कि लेट मी स्पीक, मतलब मुझे अलाउ कीजिए बोलने के लिए, लेट मी स्पीक। ऐसा हो सकता है कभी कभी सामने वाला आपको मौका ना दे रहा हो, आपको बोलने का चांस ना दे रहा हो। सो इन दैट कॉन्वर्सेशन यू कैन से लेट मी स्पीक, मतलब मुझे बोलने दीजिए। बट याद रखिएगा ये शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है और शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमेशा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि लेट को सेंटेंस के सेंटर में कैसे यूज करते हैं। ओके, कंप्लीट यूज ऑफ लेट आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए। लेट हिम ईट, उसे खाने दीजिए। मान लीजिए एक लड़का है, वो कुछ खा रहा है और आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या मॉम डैड कभी कहते हैं अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसे खाने दीजिए। मतलब अलाउ हिम टू ईट को आपको कैसे बोलना है? लेट हिम ईट। देखिए मैंने लेट यूज किया, फिर सारे प्रोनाउंस है, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मैंने इधर सारी फर्स्ट फॉर्म्स लिख दी है। एग्जाम्पल लीजिए, एक लड़की है वहां पर, लेट हर एंजॉय। मान लीजिए शी इज इन द पार्टी, शी इज एंजॉयिंग द पार्टी, तो हम कहते हैं लेट हर एंजॉय द पार्टी। नेक्स्ट देखिए लेट देम, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो हम देम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, लेट देम स्लीप। नेक्स्ट इज लेट्स गो। आपने अक्सर देखा होगा हर मूवी में, हर फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त लोग होते हैं सब बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये लेट्स गो का फंडा क्या है? आपने देखा होगा हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेट्स गो। एक्चुअली लेट्स गो इक्वल्स टू लेट अस गो। मतलब फ्रेंडली हम खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, लेट्स गो मतलब एक दूसरे को अलाउ करेंगे, तभी एक दूसरे की परमिशन सब लोग आगे चलेंगे और जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्टार्टिंग में लेट लगाना है, सारे प्रोनाउंस लगाने हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपके पास सेंटेंस ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच मूवी। आपके सामने मी की जगह हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, देम आ जाएगा, अस आ जाएगा। वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहें, जिसके लिए भी चाहे यूज कर सकते हैं। बट शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके पास जितने भी सेंटेंस होंगे वो लेट से स्टार्ट होंगे और उन सबके लास्ट में कुछ इस तरह से ही मिलेगा, उसे करने दो, उसे जाने दो, उसे सोने दो, उसे हंसने दो, उसे ये करने दो, उसे वो करने दो। इन सभी सेंटेंसेस के लिए आपको लेट लगाना है, प्लस ये वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सारे वर्ब लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए कि आपको लेट को सेंटेंस के सेंटर में कैसे यूज करना है। ओके, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लेट। अब आपको पता चलेगा कि लेट को सेंटेंस के सेंटर में कैसे यूज करना होता है। देखिए जितने भी नए वर्ड्स आप सीखोगे, चाहे वो यूज ऑफ लेट हो, चाहे वो यूज ऑफ गेट हो, चाहे वो यूज ऑफ मेक हो, कि बड़े ही एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इन सभी का यूज होगा टेंसेस के अंदर ही। मतलब आपको जो बच्चा टेंसेस नहीं जानता होगा, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकता, वो लेट, मेक और गेट को प्रॉपर यूज नहीं कर सकता। देखिए बोर्ड की तरफ एक यूनिवर्सल रूल मैंने यहां पर लिखा है जो आपको फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हैं लेट को सेंटेंस के सेंटर में यूज करना। तो
फॉर इंस्टेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा हमेशा कि ये एक ऐसा रूल है जो सभी टेंसेस में फॉलो होगा। मतलब अगर आप लेट यूज करना चाहते हैं तो सभी टेंसेस के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल फॉलो किया यहां पर और बनाया आई विल नॉट लेट यू गो। अगर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहां पर आई है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारे पास विल नॉट है, और ये लेट एज यूजुअल, ये आपका ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट तभी यूज होगा जब आपको कहीं पर ऐसा फील हो रहा हो कि आप सामने वाले को अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सामने वाला आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप सेंटेंस रीड करके पहचान सकते हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई विल नॉट लेट यू गो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, उसने मुझे जाने नहीं दिया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ये स्ट्रक्चर को मैंने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया और सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया। उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी गो, सेम स्ट्रक्चर से बनाया दूसरा सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो। Sometimes it happens during a group discussion or debate. There are some people, they don't let you talk, they don't let you speak. ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लोग आपको मौका देते हैं, कुछ लोग आपको मौका नहीं देते, तो आप उन्हें कहते हो कि आप मुझे भाई बोलने क्यों नहीं दे रहे हो। देखिए, why are you not letting me speak? बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो आईएनजी आप लेट मी लगाइएगा, ज्यादा सेंटेंस प्रॉपर लगेगा। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, why are you not letting me speak? इसमें हम मेन वर्ब लेट को ही मान लेंगे, और लेट एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आप इसी में आईएनजी लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। why are you not letting me speak? तो ये कितना खूबसूरत लगता है सेंटेंस। ये सब मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है आपको ये बताने के लिए कि आपको लेट को कैसे यूज करना है। रिमेंबर वन थिंग, डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन लेट एंड अलाउ। याद रखिएगा, अलाउ वर्ड सब जानते हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं, और अलाउ के साथ आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है, अलाउ मी टू गो। लेकिन जब आप लेट लगाते हैं, लेट मी गो, तो आपको लेट के साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड नहीं करनी पड़ती। तो याद रखिएगा, एडवांस स्ट्रक्चर में हमने लेट सीखा है, तो आप बार बार अलाउ मत लगाइएगा, जहां पर भी आपको अलाउ की फीलिंग आए वहां पर आप लेट वर्ड को यूज कीजिएगा। ओके, एक छोटा सा और स्टाइल मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको कभी कहना हो लेट मी, जहां पर भी आपके ये वाले सेंटेंसेस आ रहे हो, लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एन इंस्टेंस, लेट मी इक्वल्स टू लेट मी टॉक, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लेट मी सिट हियर, लेट मी रिप्लाई, या लेट मी गो, लेट मी राइड द बाइक, लेट मी ड्राइव द कार। ऐसे अगर आप बोलें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी सुनने वाले को भी। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जाने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले, मैं आपको एक सेंटेंस देकर जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है। बाय चांस सेंटेंस बनाते हुए कोई भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। ओके, एंड द सेंटेंस इज, मेरे पापा 8 बजे के बाद मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते हैं। तो देखते हैं कि आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। आई रिपीट वन मोर टाइम, मेरे पापा 8 बजे के बाद मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।